अर्धनारीश्वर श्री कृष्ण। अर्धनरेश्वर नहीं, कृष्णेश्वर राधा, राधेश्वर कृष्ण और कृष्णेश्वरी राधा। ये क्या हो गया? शिशुपाल की मृत्यु हो गई? मृत्यु नहीं, मुक्ति हुई। ये यज्ञ भंग हो गया है। एक अतिथि की हत्या हुई है यहाँ पर। यज्ञ तो क्या, ये सभा, ये भूमि सब अपवित्र हो गई है। अब यहाँ कोई नहीं रुक सकता। किसने कहा ये स्थान अपवित्र है? अपराधी को दंड देने के लिए हर एक स्थान उचित स्थान होता है। जिस स्थान पर किसी पापी को मुक्ति मिलती है वो अपवित्र नहीं, शुभ स्थान होता है। अतिथि इस शब्द के पीछे नीति को नहीं दबाया जा सकता। अतिथि की एक सीमा होती है। वो अतिथि बनकर किसी के घर आकर उत्पात नहीं मचा सकता। घर की कन्याओं के साथ, माता के साथ, किसी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। उनके मान सम्मान को भंग नहीं कर सकता। और यदि वो करता है तो इसे सहा नहीं जा सकता। अतिथि की सेवा करना यजमान का कर्म है, पर यजमान का सम्मान करना भी अतिथि का धर्म है। शिशुपाल ने यहां अधर्म किया तो यजमान को अपना कर्म करना पड़ा। इसमें कुछ अनुचित नहीं। जो भी हुआ धर्मचार, और युधिष्ठिर सम्राट है, ये बात अब सभी ने स्वीकार कर ली। किंतु मुझे ये राजा स्वीकार नहीं, और मेरी अनुमति के बिना ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। दुर्योधन, ये बात तुमको तब कहनी चाहिए थी जब युधिष्ठिर ने सबकी सहमति मांगी थी। तब तुम मौन रहे। अब इसका कोई हल नहीं। ये हल नहीं, छल है ये। चलिए मावाश्री, एक क्षण नहीं रुकना मुझे यहां पर। माधव, आइए। सम्राट युधिष्ठिर की जय। सम्राट युधिष्ठिर की जय। सम्राट युधिष्ठिर की जय। सम्राट युधिष्ठिर की। सब ठीक हो गया कृष्ण, किंतु क्या किसी को नहीं दिख रहा कि तुम्हारे हाथ से रक्त बह रहा है? क्या कोई नहीं जो तुम्हारे घाव पर औषधि लगा दे? कोई स्वच्छ वस्त्र बांध, वस्त्र बांध। द्रौपदी, क्या अपने सखा के घाव का उपचार नहीं करोगे? उपचार नहीं करोगे?
घाव कितना गहरा है ना। किंतु जो हुआ उसे टाला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि आप किसी भी स्त्री का अपमान नहीं सह सकते, और ना राधा का। तुम नहीं आ पाई तो द्रौपदी को भेज दिया राधे। सत्य में ऋणी बना दिया तुमने मुझे इसका। तो क्या हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय आने पर तुम ये ऋण भी चुका दोगे कृष्ण। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया द्रौपदी कि केवल मैं ही तुम्हारा सखा नहीं, तुम भी मेरी सखी। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है सखा कृष्ण, कि आपने मुझे भी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वीकार तो मैं ये भी कर चुका हूं कि आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूं द्रौपदी, और मैं वचन देता हूं इसे अवश्य चुकाऊंगा। कपड़े की एक पट्टी बांधी है आज तुमने द्रौपदी, इसका एक एक धागा आकाश समान बड़ा होकर लौटेगा द्रौपदी, तुम्हारी सहायता के लिए। धन्यवाद सखा कृष्ण, धन्यवाद। क्या हुआ? बहुत अच्छा खेल खेला तुमने राधे। मैंने? खेल तो तुम खेलते हो। अच्छा, अब बनो मैं। तुमने जान के मुझे द्रौपदी का ऋणी बनाया। बिल्कुल, तुम्ही ने तो डराया था ना मुझे कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया है तो उससे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसे समस्त संसार याद रखेगा। फिर मुझे उसकी सुरक्षा के लिए कुछ तो करना था ना। और इसलिए तुमने मुझे उसका रक्षक बनाया। तुमसे अच्छा रक्षक और कौन हो सकता है भला? द्रौपदी धर्म पर है और धर्म तुम हो। धर्मो रक्षति रक्षतः। अब बातें बनाना भी सीख गई। तुमसे ही तो सीखा है। अंधे का पुत्र अंधा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन। मूर्ख बनाया मामाश्री ने मुझे, हमेशा मूर्ख बनाया मुझे, ये कहकर कि मैं जीतूंगा, किंतु मैं हर पल हारा। भ्राता, मामाश्री ने कहा था यदि आप क्रोधित हों तो एक बार ये संदेश पढ़ लें। भांजे, मामा से क्या छुपा है? जानता हूँ क्रोधित हो, तुम्हें विजय चाहिए, उसी का प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए पत्र भेज रहा हूँ। स्मरण रखना, विजय उनकी होती है जो किसी सीमा को नहीं मानते, न संबंधों की न प्रबंधों की, और जीत हमारी ही होनी है। लेकिन उससे पहले अपना उपहार तो देख लो। उपहार? ये पासे कोई साधारण पासे नहीं है भांजे, ये मेरे पिता की अस्थियों से बनवाए हैं मैंने, और ये पासे मेरी हर बात मानते हैं, मेरे मन की इच्छा से चलते हैं। 3 बोलो तो 3 और पाओ 12 तो पाओ 12। हम उन पांडवों को द्यूत का आमंत्रण देंगे, और एक क्षत्रिय द्यूत या द्वंद्व का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकता। अब वो खेल होगा। जो संसार के इतिहास में अमर हो जाएगा, बिना तलवार चलाए, बिना रक्त बहाए। इंद्रप्रस्थ तुम्हारा होगा भांजे।
दुशासन, कमाल कर दिया मामा श्री ने। जाओ और मामा श्री से जाकर कह दो, मुझे केवल राज्य ही नहीं, पांडवों का घर, पांडवों का मान सम्मान भी चाहिए। और वो अहंकारी द्रौपदी। अंधे का पुत्र अंधा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टहीन दुर्योधन। उस पाशपतियों वाली ने मुझे नेत्रहीन कहा था ना, अब पूरे संसार के नेत्रों के सामने मैं उसे वस्त्रहीन करूंगा।